हकीकी आदाद, हकीकी आदाद, हकीकी आदाद को बेटे इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है। हकीकी आदाद से पहले दो नंबर्स हैं जिनको हमने स्टडी किया और वो हमें अच्छे तरीके से आते हैं। उनमें पहला था नातिक आदाद। कौन से? नातिक आदाद या रैशनल नंबर्स। ये वो नंबर थे जिनको हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकते थे। ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास वो नंबर थे जिनको हम P बटा Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। ठीक है जी। जिन नंबर को हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं नातिक आदाद। क्या बोलते हैं? नातिक आदाद। और वो नंबर जिनको हम P बटा Q की शक्ल में नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं गैर नातिक आदाद। ठीक है जी। अगर हम इनको नातिक और गैर नातिक आदाद दोनों को इकट्ठा कर दें, क्या कर दें? इकट्ठा कर दें, यानी जैसे हमारे पास सेट होते हैं, अगर दो सेट होते हैं तो हम जब उनका यूनियन लेते हैं तो दोनों सेटों के अरकान एक ही सेट में आ जाते हैं। ठीक है जी। इसको बोलते हैं यूनियन, यानी इकट्ठा करना। अगर हम नातिक और गैर नातिक अदाद का मजमुआ कर लें या यूनियन ले लें तो हमारे पास जो अदाद हासिल होते हैं उन्हें बोलते हैं हकीकी अदाद। क्या बोलते हैं? हकीकी अदाद। ठीक है, यानी इस किस्म के नंबरों में वो तमाम अदाद शामिल हैं जिनको P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सकता है और वो नंबर भी हैं जिनको नहीं लिखा जा सकता। बात समझ आई नहीं आई? यानी अगर हम दूसरे अल्फाज में ये कहें कि नातिक और गैर नातिक अदाद दोनों को हम रियल नंबर कहते हैं। नातिक नंबर होगा तो रियल होगा, गैर नातिक होगा वो भी रियल होगा। लेकिन ये याद रखना, हर रियल नंबर या नातिक होगा या गैर नातिक, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, यानी रियल नंबर जो होगा वो या तो नातिक होगा या गैर नातिक होगा, और जो नातिक गैर नातिक दोनों को देखें तो वो रियल दोनों होते हैं। ठीक है, रियाजी की ज़बान में इस सेट को हम कुछ यूं लिखते हैं, आर लिखते हैं, और आर के साथ ना ये आगे एक बार लगा होता है, ये इसकी अलामत होती है। ठीक है, ये इसकी अलामत होती है जो कि किसको ज़ाहिर करती है? रियल नंबर के सेट को। ठीक है, रियल नंबर का जो सेट है वो बराबर है Q यूनियन Q प्राइम। Q जो होता है वो नातिक अदाद के सेट को ज़ाहिर करता है, यानी कहीं पर अगर कैपिटल Q या बड़ा Q होगा तो इसका मतलब ये है कि ये नातिक अदाद का सेट है। नातिक अदाद क्या है? सेट है। और नातिक अदाद कौन से हैं? वो अदाद जो P बटा Q की शक्ल में लिखे जाते हैं। इसके अलावा Q प्राइम गैर नातिक अदाद का सेट है। Q प्राइम क्या है? गैर नातिक अदाद का सेट है। Q और Q प्राइम को जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। यहाँ U से मुराद सेटों का यूनियन है, यानी जोड़ है। ठीक है, उनको इकट्ठा किया गया है। बुक के अंदर हम देखें, किताब के अंदर, तो जो रियल नंबर हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम रैशनल नंबर या नातिक अदाद बोलते हैं। रैशनल नंबर या नातिक अदाद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को हम छोड़ देंगे, हम उसको स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो P बटा Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। हमने वो नंबर पढ़ने हैं जो P बटा Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर किन से बनते हैं? इंटीजर से बनते हैं। जम्मा नफी के नंबर उनसे बनते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर होते हैं। ठीक है, यानी रैशनल नंबर इंटीजर से बनते हैं, और इंटीजर जो जम्मा मनफी के नंबर हैं वो किससे बनते हैं? होल नंबर से बनते हैं, यानी जीरो से शुरू होने वाले नंबर हैं उनसे बनते हैं। इसके अलावा होल नंबर जो हैं वो किन से बनते हैं? नेचुरल नंबर के साथ जीरो लगाते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, सबसे छोटा सेट जो है वो कुदरती अदाद का सेट है। कौन सा? क्योंकि वो एक से शुरू होता है और लामहदूद नंबर तक जाता है। ठीक है, उसके बाद कुदरती अदाद से जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास होल नंबर है, यानी उसमें जीरो शामिल कर देते हैं, एक नंबर बढ़ जाता है तो हमारा वो सेट बड़ा होता है। कुदरती अदाद से बड़ा जो सेट होता है वो होल नंबर या मुकम्मल अदाद का सेट होता है। ठीक है, अच्छा, होल नंबर में वो क्योंकि जीरो से शुरू होते हैं, जम्मा के सारे नंबर हैं, इनमें अगर मनफी वाले नंबर डाल दिए जाएं तो ये होल नंबर से भी बड़ा सेट हो जाएगा। तो इंटीजर जो है वो होल नंबर से
बड़ा सेट है। और इंटीजर में देखें नंबर हैं वो बट्टे की शक्ल में नहीं है, पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं है, यानी 5 माइनस का जमा का, या माइनस जमा 10 या जमा माइनस 15, यानी बट्टे में सिर्फ एक होता है उसके, ठीक है। इसके अलावा अगर बट्टे में हम 2 3 4 कोई और नंबर लगा दें तो ये उससे भी बड़ा सेट हो जाएगा। तो रैशनल नंबर जो हैं वो क्या है, इंटीजर से बड़ा सेट है, ठीक है। तो रियल नंबर दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर। उसके बाद अगर हम देखें किताब के ऊपर, आप देखें जो कुदरती नंबर है ना, नेचुरल नंबर, इनको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, कुदरती अदाद के सेट को भी रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में है, यानी कि वो 2 जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। क्यों, वो नातिक भी है, 2/1 नातिक है, नातिक भी रियल होता है और गैर नातिक भी रियल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा छोटा सेट होता है ना, ये बड़े सेट की खसूसियात रखता है। कैसे, कुदरती अदाद को कोई पूछे कि वो मुकम्मल अदाद है या नहीं है, जैसे 5 कुदरती अदाद है तो वो मुकम्मल अदाद है कि नहीं है, तो वो मुकम्मल अदाद के सेट में भी है, क्योंकि 0 से शुरू होने वाले हैं। यानी कुदरती अदाद क्या होगा, मुकम्मल अदाद भी होगा, इंटीजर भी होगा, रैशनल नंबर भी होगा, रियल नंबर भी होगा। बात समझ आई नहीं आई? इसके बरअक्स अगर हम उल्टी तरतीब में, यानी रियल नंबर क्या रैशनल होगा कि नहीं होगा, तो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर वो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके तो रैशनल या नातिक होगा, अदरवाइज इर्रेशनल होगा या गैर नातिक होगा, ठीक है।